हेलो दोस्तों, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का जो है यह छठा वीडियो होगा। हमने इससे पहले जो है 5 पार्ट जो है इसका बना चुके हैं। आप इसको अवश्य जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों यह जो है द प्लेटफॉर्म 2700 प्लस क्वेश्चन जो कि वॉल्यूम 2 का है, यह उसका सीरीज चल रहा है। वॉल्यूम 1 जो है वह 3200 प्रश्न वाला है और वॉल्यूम 2 जो है 2700 प्रश्न वाला है। यदि आप जो है आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए से शुरू करते हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 71 शुरू होगा। इससे पहले हमने 70 प्रश्न जो है बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जो है कहता है ₹250 पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। कितने वर्ष में निकालना है? ध्यान दीजिए, 2 वर्ष में निकालना है। 4.5 की दर से है तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? 4.5 का दुगना कर दीजिए, क्या परसेंट हो जाएगा? 9% ना। तो 250 का 9% सोचे निकाल लेते हैं। 250 का 9% तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 25 नमा क्या होता है? 225 और ये जीरो जो है एक दशमलव के बाद दशमलव दे देगा तो इतने रुपए जो हो जाएंगे, मतलब 22 दशमलव जो हो जाएगा 5 या कह सकते हैं 22.50 रुपया जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। कहते एक थैले में नीली और लाल गेंदे एक नियत अनुपात में है। जब उसमें 84 गो लाल है थी तो नीली गेंदे कितनी थी? 36 है। यदि नीली गेंद 54 गो है तो थैले में कितनी लाल गेंद है? अब देखिए दोनों भी जगह अनुपात क्या समान है तो अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? जब लाल आपका 84 गो है तो बटा में क्या लिख लेते हैं हम लोग? नीली लिख लेते हैं 36 गो बराबर अगला अनुपात भी बराबर होगा। तो अगला अनुपात में क्या कह रहा है कि नीली गेंद 54 गो है, लाल मालूम नहीं है तो लाल को x मान लेते हैं और नीली गेंद कितने हैं? 54 तो बटा में 54। दोनों ही अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे ना, क्योंकि सदैव अनुपात क्या है? बराबर है। तो पहले अनुपात हो गया लाल 84 और बटा में नीली 36। फिर लाल मालूम नहीं है, लाल ही तो ज्ञात करना है तो x और बटा में नीली क्या हो जाएगा? 54। यदि ऊपर लाल लिखे हैं तो दोनों तरफ पर लाल ही लिखेंगे और दोनों तरफ नीचे नीली ही लिखेंगे। इसको काट दीजिए। यदि 18 से काटिएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 ये 54 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 42। x क्या जो है गुना कर दीजिए, 42 दिया क्या हो जाएगा? 126। 2 3 6 4 3 12। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितने लाल गेंद थी उस समय? कब? जब नीली 54 था तो लाल 126 हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। इसको जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटे में भर सकता है। 2 पाइप मान लेते हैं। एक ए है जो कि 42 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो कि 56 घंटे में भर सकता है। अब कहता है जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। सी है जो कि घटाने का माइनस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि यह खाली करने का काम करता है और कितने घंटे में खाली कर देगा? 32 घंटे में खाली कर देगा। यदि तीनों पाइप समान समय पर चालू किया जाए, जब टंकी खाली थी तो टंकी पूरी तरह कब भर जाएगा? तो तीनों को चला देते हैं। इसके लिए क्या करने पड़ेगा? आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 42, 56 और 32 का जो है एलसीएम निकाल लीजिए। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, हम जैसे आपको बता रहे हैं। आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप 56 का पहाड़ा करते हैं तो 56 का पहाड़ा भी बना सकते हैं। 2 से 21 हो जाएगा, 18 दूनी 56 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 से 21 ये 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 21 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। 7 से लगाएंगे 7 या 21 1 4 गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 8 चौक 32 और 32 दिया क्या हो जाएगा? 96। 96 गुने 7, हम 96 गुने 7 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो है एलसीएम हो गया कि ये टोटल वर्क हो गया ना, ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। हमने टाइम एंड वर्क का जो है चैप्टर पूरे विस्तार रूप से पढ़ा चुके हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया 96 गुने 7, 42 से भाग दे दीजिए 96 गुने 7 में, तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, 6 से इसको 16 छक 96, कितने दामे कटेगा 16 दामे। फिर इसको 56 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 8 56, 8 से अगर इसे भाग दीजिएगा तो 8 96 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 32 से अगर भाग दीजिएगा तो 32 दिया क्या हो जाएगा 96, 7 21, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सी तो घटाने टंकी को खाली करने का काम करता है, ये दोनों भरने का काम करता है। अब देखिएगा 1 घंटा में ये 16 काम करेगा, ये 12 काम करेगा, ये माइनस में कैसे काम करेगा, तो 1 घंटा में जो है ए बी सी मिल करके तीनों मिल करके कितना काम कर देगा, तो ये दोनों काम करेगा भरने का, ये काम करेगा खाली करने का। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा 28, और 28 में से 21 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो यह जो है 7 वर्क करेगा 1 घंटा में तीनों मिल करके, कितने घंटे में 1 घंटा में। टोटल वर्क कितना है 96 गुने 7, टोटल वर्क में 1 घंटे के समय वर्क से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 96 घंटा में जो है यह कार्य को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। और 96 घंटे का मतलब क्या हो गया, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 चौका 96, 4 दिन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। कहता है कि एक संख्या दिया गया है 3 7 2 8 4 5 6, और इसमें कहता है 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मान या अंकित मान जो हो जाएगा इसका, या जातीय मान वही होगा जो संख्या है उसका, वही अंकित मान या जातीय मान होता है। और स्थानीय मान संख्या में देखा जाता है कि वह किस स्थान पर है, तो स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा 7, उसके बाद जय वो संख्या है वो 0 बैठा दीजिए, 5 संख्या है तो 5 0 बैठा दीजिए। तो इस तरह जो है ये हो गया इसका 7 का स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान इसमें जोड़ देना है, यदि जातीय मान कहेगा तब पर भी आप वही समझिएगा, जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये भी जो है प्रश्न आपसे आसानी से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। इसमें जो है तर्क और कथन से संबंधित प्रश्न है। तर्क कहा जा रहा है कि आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। ये a बराबर दिया हुआ है, प्रथम कथन है, ये द्वितीय कथन है। a बराबर दिया हुआ है I 1 0 0 1। ये जो आप यदि इंटर में पढ़े होंगे तो आप जानते हैं ये जो वैल्यू होता है वह i का वैल्यू होता है, ठीक ना। आगे हमको b में दिया गया है 1 2 1 x, और तब हमको ज्ञात करना है x की वैल्यू, और साथ में हमको दिया गया है a b बराबर b। अब ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू क्या है i है ना, और b का वैल्यू क्या b रख लेते हैं बराबर b। यदि i में किसी अंक से गुना किया जाएगा तो वही हो जाता है b बराबर b। अब बताइए जब b बराबर b है मतलब 1 2 1 x, और इधर भी है 1 2 1 x। अब क्या इससे कुछ वैल्यू निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। मतलब कि हम तो इस कथन से भी नहीं निकाल सकते हैं और इस कथन से भी नहीं निकाल सकते हैं, तो दोनों में से किसी कथन, दोनों कथन जो है हमारा क्या है और पर्याप्त है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को, 76 को। इसमें कहता है कि 3 महीने के लिए निवेश किए गए इतने रुपए पर, 3 महीने के लिए 875 रुपए निवेश किया गया है, 21 रुपये ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर क्या हो जाता है ब्याज गुने 100। ब्याज क्या है आपका 21 गुने क्या हो जाएगा 100, बटा में क्या हो जाता है मूलधन तो 875, और गुने समय, समय क्या है 3 महीना, और 3 महीना को हमको साल में चेंज करना है तो बटा में 12 जाएगा, बटा वाला 12 कहाँ भेज देते हैं ऊपर। अब इसको आसानी से आप बना दीजिए, 3 से काटिएगा 3 सते 21 कट जाएगा, इसको 7 से काट दीजिए तो 7 से क्या हो जाएगा, एक दाग लगेगा 7 1 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 5 7 5 35। अब ये 100 से काटिए 25 5 125 और 25 चौका 100, ये क्या हो गया 12 चौका 48 बटा में 5 हो गया। इसको यदि आप भाग दीजिएगा 9 5 45, 9.6% हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
77 कहता है कि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए 45 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। ए बी और सी मिल करके जो है 45 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। और साथ में कहता है कि केवल ए और बी यदि काम करता है तो 54 दिन जो है लगते हैं। यदि ए और बी केवल करेगा तो 54 डेज लगेंगे। और साथ में यदि केवल बी और सी करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए 90 दिन लगते हैं। अब कह रहा है कि केवल बी यदि कार्य करेगा, केवल अकेले बी कार्य करेगा तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे, इसका क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा 45 54 90 का। कैसे लगाइएगा? 2 से 45 27 45। अब कैसे लगाइएगा आप? यहाँ पर देख रहे हैं 27 54 होता है 45 90। अब इसे हम क्या लगा सकते हैं? 3 से 15 9 15। फिर हम 3 से लगा सकते हैं 5 3 5। फिर 5 से लगाएंगे 1 3 1। गुना करी द्वितीय 6 3 18 5 90 दिया, क्या हो जाएगा? 270। ये आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। 270 क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। 45 से इसमें भाग दीजिए 45 और 90 या 270, मतलब कि हो जाएगा क्या? 6 मरतबे ये कटेगा। फिर 54 से भाग दीजिएगा तो क्या मतलब कटेगा? 5 दामे। इससे भाग दीजिएगा कटेगा 3 मरतबे। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ए और बी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। बी और सी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी 1 घंटे में कितने काम करते हैं? 1 घंटे में कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। जबकि ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए ए एगो होगा, लेकिन बी तो 2 गो हो जाएगा ना। और प्लस में सी मिलकर कितने काम करेंगे? तो 5 और 3 8 काम करेंगे। इसका मतलब इसमें कितने काम ज्यादा हो गया? 2 काम ज्यादा हो गया। और कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है ना। इसका मतलब 1 घंटा में बी जो है कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 1 घंटा में 2 काम करेगा। और इसको काम कितना करना है? 270। तो कितने समय लग जाएंगे? तो टोटल समय जो हो जाएगा 270 बटा में 2 हो जाएगा बराबर 135 जो घंटे या जो भी डे हो, डे में यह जो है कार्य समाप्त कर देगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए फिर से ए बी और सी मिलकर के कितने काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं ना 1 घंटे में। और जबकि यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो बी कै बार आ गया? 2 बार ना। ए बी 2 बार और सी कितने काम करते हैं? 8 काम। तो बी को दोबारा आने का मतलब 2 काम ज्यादा हो गया। इसका मतलब बी जो है 1 घंटा में 2 काम ज्यादा काम करता है। तो 1 घंटा में बी जो है 2 काम करता है। तो 270 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 2 से भाग दे देंगे तो 135 दिन लगेंगे। तो ये भी जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। 78 में कहता है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक जो है समचतुर्भुज बनाया गया है। आयत से क्या बनाया गया है? समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसकी परिधि जो है आयत की परिधि के समान थी। इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का कोण क्या दिया गया है? 120 डिग्री दिया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था ये हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आयत की परिधि या परिमाप क्या हो जाएगा? तो आयत की परिधि या परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब यदि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दुगना कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दुगना कर दीजिए। लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, 12 8 20, 20 का दुगना क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है समचतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे कि इसकी सभी भुजाएं जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। तो समचतुर्भुज की एक भुजा यदि आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो इसका जो परिधि है आयत का वही परिधि इसका भी होगा। तो परिधि बटा में ए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर होती है। और समचतुर्भुज का जो परिधि होता है 4 गुने क्या होता है? भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा बराबर 40। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा में 4 होगा ना, 4 दाही के 40। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर जो है इसका एक भुजा की लंबाई हो जाएगा। किसका? समचतुर्भुज का। यदि आपको एक कोण मालूम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज क्या हो जाएगा? ये हो जाता है a स्क्वायर साइन थीटा। क्या हो जाता है? a स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर ना। तो 10 का स्क्वायर हो गया इंटू साइन और थीटा का क्या डिग्री दिया गया है? 120 डिग्री जो है आपको दिया गया है।
अब ध्यान दीजिएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और साइन 120 है, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 आसानी से हम लिख सकते हैं ना। साइन 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। तो 100 और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 गुने कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो कॉस 30 का यदि आप वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। 2 से 50 से कटेगा, ये 50 √3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये तरीका तो आप देख लिए, हम एक और तरीका आपको बताते हैं, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। अब बात समझिएगा, इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज भी जो है होगा। अब देखिए ये जो होगा समचतुर्भुज किस इस तरह का होगा, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो होती है आपस में क्या होती है बराबर होती है। अब ये जो है सभी भुजा आपस में बराबर है, हम यह भी जानते हैं इसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये बात आप नहीं जानते थे तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को जहां पर भी काटेगा वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है और समद्विभाजित करता है, मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे समद्विभाजित कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। ध्यान दीजिएगा एक कोण दिया गया आपको 120, अगर ये पूरा कोण 120 होगा, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा कोण 120 होगा तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तब ना 120 और 60 क्या हो जाएगा आमने सामने का, ये जो कोण है ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और साथ में सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ये कोण 120 होगा क्योंकि बड़ा कोण ये है ना, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये भी 120 होगा और ये भी 60 होगा। एक और बात समझिए, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं उनका मान बराबर होता है। ये हम नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, दूसरा मेथड और बहुत ही अच्छा है, आप देखिए समझ जाइएगा। तो ये हो गया आपका 120, ये भी 120, ये 60, ये भी 60। यदि आधा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या है 90। अब हम एक बात बताए थे इससे पहले, याद कीजिए, हम बताए थे समकोण त्रिभुज में यदि 30 है एक कोण, एक 60 है, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3 हो जाएगा और विकर्ण क्या हो जाएगा 2। तो ये विकर्ण के बराबर ही है ना, ये विकर्ण के बराबर है ना, तो 2 बराबर क्या हो गया 10, 2 बराबर क्या हो गया 10, मतलब कितना अनुपात 5 हुआ ना। तो 30 के सामने 1 होता है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, और 60 के सामने √3 होता है, मतलब इसका √3 क्या हो जाएगा 5√3। तो आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने, अब ये 5 आधा है ना तो पूरा क्या हो जाएगा 10, और ये फिर d2 आधा है तो पूरा क्या हो जाएगा 10√3, 2 पचे 10, 10 पचे 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। उतना ही आंसर आ गया ना। तो ये जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे को जो है प्रश्न आपको बताते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। कहता है एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, ये अगर मान लीजिए आपका हवाई जहाज यहाँ पर ही है, तो ये जो है दो समतल में जो है 2 बिंदु हम ले लेते हैं। एक बिंदु ये ले लिए और एक बिंदु जो है यहां पर ले लेते हैं। एक का कोण कितना है 30 डिग्री, एक का 45। तो आप जानते हैं ये छोटा कोण होगा, ये बड़ा कोण होगा, जैसे इसके नजदीक जाएंगे कोण का मान बढ़ते जाता है। तो कहता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील अर्थात 1.61 किलोमीटर है। यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है 1.6 किलोमीटर है। तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी कितनी है किलोमीटर बताना है, यहां से यहां की दूरी। अगर ये A B C और D मान लेते हैं, चलिए अब बताते हैं। अब इसको अगर हम मान लेते हैं हेलीकॉप्टर की ऊंचाई अगर हम 1 से किलोमीटर है तो किलोमीटर मान लेते हैं। बात को समझिएगा, x किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एगो 45 का भी 45 से होगा, ई 1 है तो ये 1 होगा, मतलब ई x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा। बात समझ गए ना। अब ये पूरा कितना हो जाएगा
बी से लेकर के डी तक, तो 1.61 और गुना प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1.61 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, बड़े त्रिभुज में लेंगे तो ये 30 के सामने वाला x होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। 60 के सामने इसका √3 गुना होगा, इसका √3 गुना ये होगा, तो इसमें √3 से गुना कर दीजिए तो √3x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा ये, मतलब कि x प्लस में 1.61। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3 का जो है वर्गमूल निकाल लीजिए, क्योंकि लगभग में है और दशमलव में है, तो इसका क्या हो जाएगा 1.73 ले लीजिए लगभग में। तो 1.73 अगर हम लेते हैं तो 1.73x बराबर हो जाएगा x प्लस 1.61। वर्गमूल निकालिएगा, नहीं आता है तो देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर कितना का निकालना है, 3 का निकालना है। तो 3 का निकालना है तो हम कैसे लगाएंगे, 1 से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पर 1 से लगेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो ऐसे यहाँ क्या जीरो उतरेगा, 2 को जीरो उतरेगा। यहाँ पर 8 से हम जो है नहीं लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। ये हो जाएगा 27 7 34 और ये हो जाएगा 7 49 के 9, हासिल क्या हो जाएगा 4, 7 में 14 4 क्या हो जाएगा 18, 10 में से 9 गया तो 1 और ये हो गया 1। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर ये यहाँ पर जो है डबल जीरो उतरेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो इस तरह से जो यहाँ पर 1.73 आ जाएगा। तो ये भी आप सीख गए होंगे वर्गमूल निकालना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको अगर हम इधर लाते हैं माइनस में तो हमारे पास घट कर बचेगा 0.73x बराबर 1.61। तो इस तरह से x जो हो जाएगा 1.61 बटा में हो जाएगा 0.73। दशमलव को दशमलव से उड़ा दीजिए, क्योंकि 2 अंक उधर भी है 2 अंक उधर भी है, इसको भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मरतबे में लगाएंगे, फिर 2 दशमलव कुछ आएगा, अब 4 आएगा या 2 आएगा, ये देख लेते हैं हम लोग। 161 यहाँ पर भाग दे लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 161 में 73 से 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 173 है और ये 173 है। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये हो गया 11 में से 6 गया तो 5, ये हो गया 15 में से 14 गया तो क्या हो गया 1। दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 0। और क्या मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे लग सकता है तो 2.2 लगभग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला कहता है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता जो है बी से 4 गुना है और इसी कारण जो है इसलिए वह ए की तुलना में जो बी की तुलना में जो है 60 दिन पहले काम को पूरा कर देता है। तो वे साथ में काम करें कितने दिन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ए और बी का यदि हम क्षमता के अनुपात देखें तो ए जो है 4 गुना तेजी काम करने में, ए अगर 4 काम करेगा तब बी 1 काम करेगा। यदि समय को देखें तो ए 1 घंटा में काम करेगा तब बी के 1 घंटा में काम करेगा, 4 घंटा में काम करेगा। अब इस तरह से समय का अंतर कितना का हो जाता है, 60 दिन का हो जाता है। और यहाँ पर अनुपातिक राशि का अंतर क्या है, 3 का, तो 3 बराबर क्या हो गया 60, तो 1 बराबर क्या हो गया 20। इसका मतलब ए को काम करने में 20 दिन लगेगा, तो बी को काम करने में वही 20 चौक 80 दिन लगेंगे। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे ए और बी, तो एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स वाई मतलब कि 20 गुने 80 और एक्स प्लस वाई मतलब 20 प्लस 80 को कर देंगे तो 100, इसे कर जाएगा 8 गुना 16 दिन में जो है यह कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। अगला कहता है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, 729 के, तो 729 का आप गुणनखंड पहले कर लीजिएगा। 3 से लगाइएगा 24, 3 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा 81 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा 27 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा 9 और ये 3 से लगाइएगा 3। देख लीजिए, ये 2 को 3 मिलकर एगो वर्ग बनाएगा, ये 2 को 3 में एगो वर्ग बनाएगा, ये भी एगो वर्ग बनाएगा। कितने हो गए, 3 वर्ग जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। कहता है सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82। सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है।
अब कहता है कि अब से 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद 11:9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 साल बाद जो है 11:9 हो जाएगा। अब तो अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान में क्या दिखाई दे रहा है, ये अंतर 6 का है, ये अंतर 5 का है, नहीं है। यदि हम ऊपर दोनों में 4 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो गया 2 पचे 10 और ये हो गया 4 दूनी 8। देख लीजिए, एक का डिफरेंट हो गया तो एक बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष ना। रियल में कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का। अनुपातिक में 1 का, तो 1 बराबर हो गया 3। अब हमको किसका निकालना है, चिराग का वर्तमान आयु निकालना है। तो वर्तमान आयु यहाँ है 8, 8 3 क्या हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 83 नंबर में कुछ तालिका है, ये हम आपको किताब में ही दिखा रहे हैं, इसको समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निम्न चार्ट जो है रेस्टोरेंट का दिया गया है XYZ का, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य बिक्री के बारे में दिया गया है। फिर उसमें देख लीजिए क्या क्या है। और नीचे कहता है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट जो है सैंडविच पर कितने बिक्री की आय प्राप्त हुई होगी। ध्यान दीजिएगा, सैंडविच पर बताया जा रहा है और कुल कितना है, 35 लाख। कुल कितना है आपका, 35 लाख रुपए थी, जिसमें आपको सैंडविच पर निकालना है। और यहाँ पर देखिए सैंडविच क्या परसेंट है, 20% है ना। तो 35 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आसानी से बन जाने वाले प्रश्न थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर 7.20 और 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 की दर से बेचने पर जो है इतने का लाभ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6.3 जो है ना, 6.3 रुपए पर बेचने पर लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो 16 3 48 आदू 50/3 का लाभ हो रहा है। तो यह कितने परसेंट हो गया, ये कितना परसेंट हो गया, तो 100 में लाभ जोड़ देंगे ना, मतलब कि 100 प्लस क्या हो जाएगा, 50/3 के बराबर है। हमको चाहिए क्या, 100%, मतलब कि हम पहले क्या निकालते हैं, औसत रेट निकालते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे तो 100 चाहिए, 100% तक गुने 100 कर देंगे। नहीं समझे, फिर से देखिए, जितने अगर हम बताए होंगे इससे पहले लाभ और हानि का जो चैप्टर चल रहा था वो अवश्य आप जो है देख लीजिएगा जाकर के। उसमें आपको बताया गया है डिटेल से कि अगर 10% का लाभ होगा तो कुल 110% हो जाएगा, 20% का लाभ होगा तो कुल 120% हो जाएगा। मतलब हम 100 में जोड़ने का काम करते हैं, इसको भी 100 में जोड़ देंगे। 6.3 जो है इसके बराबर है, जबकि हमको चाहिए क्या, 100%। तो जो चाहिए, जो दिया है उसको नीचे, जो चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं। इसको हल कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6.3 बटा में हो जाएगा 350 और गुना में ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, 300। अब ई 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर ये जो है ये दशमलव हट जाएगा, किससे, ई 0 से हट जाएगा। अब जो है इसको काटिएगा, अगर बनाइएगा आगे तो क्या हो जाएगा, 7 से लगा दे, 7 5 35 और 7 9 63, क्या हो गया, 9 3 27.5 भाग दे दीजिए, 5 25 दशमलव हो गया 20 तो 5 चौक 20, मतलब औसत क्या हो गया 5.4 का। तो एक है 7.20 पैसा है और एक है 4.40 और औसत क्या आ गया 5.40 कर लेते हैं। इसको इस तरह से घटा दीजिए, यही आपका अनुपात आंसर हो जाएगा। इसको यदि हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 1, यदि हम इसको घटाते हैं, इसको घटाइए, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 12 में से 4 गया तो ये 8 हो गया, 0.1 हो गया। ये 0 हटा दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव हटाइएगा इधर 10 आ जाएगा तो 10:18 हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 5:9 हो जाएगा। तो यदि हम इसको 5:9 में मिलाते हैं तो इतने परसेंट की हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 को इसको श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला के आगे क्या नंबर आएगा इसको बताना है। तो देखते हैं हम कितने का डिफरेंट चल रहा है। तो 4 है, 17 है, कितने का डिफरेंट हो गया, 13 का डिफरेंट हो गया। इसमें से घटाइए, 13 में से 7 गया तो 6 और ये हो गया, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, 26 का डिफरेंट हो गया। इस तरह से ही यहाँ पर 39 का डिफरेंट हो जाएगा। देखिए 13 के पहाड़ा में डिफरेंट आ रहा है
सब जुड़ते जा रहा है। 13 दूनी 26, 39, तब क्या जुटेगा? 13 चौका 52 जुटेगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 134। 13 चौका 52, ठीक है। यहाँ पर जो है 134 ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं एक सेकेंड। आपका ऑप्शन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 85 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी जो है 134 नहीं है, ये 135 नहीं, 134 ही है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। आज हम 15 प्रश्न बताए हैं, फिर आगे जो है आपको 86 से आगे बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो अपने दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और उनको भी वीडियो देखने के लिए उत्साहित कीजिए। धन्यवाद।